कौन थे वो लोग? पता नहीं। मेरे डैड को उस हाल में देखकर मैं तो शॉक था। उन्हें मार डाला गया था कल भी, और उनकी बेजान आंखें आज भी मुझे याद है। जब मुझे होश आया, मुझे बताया गया था कि उनको हार्ट अटैक हुआ था, पर मैं जानता हूं उनका मर्डर हुआ था। और ये तुम्हारे पापा ने नहीं किया था, नहीं, उनका हार्ट अटैक हुआ था। और वो हार्ट अटैक भी हमने उसे दिया था। क्या करता? मानने को तैयार ही नहीं था, जिद पे अड़ा था। अपनी फैक्ट्रीज मुझे देने से इनकार कर रहा था। तुम्हारी ये कोशिश मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरे ऑफर को ठुकरा कर वो विट्ठल के साथ कोई डील करने वाला था, और ये मुझे मंजूर नहीं था। मेरी डील उसने ठुकराई, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैं वापस उसके घर गया, लेकिन इस बार आगे से नहीं, पिछले दरवाजे से। क्योंकि सामने के दरवाजे पर विट्ठल और कुछ मजदूर जमा थे। मेरे साथ मेरे किराए के 2 आदमी थे। इसके लगने के 5 सेकंड के बाद तेरा राम राम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह आएगा कि सिंघानिया साहब की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पकड़ो उसे, पकड़ो, उसने सब कुछ देख लिया है। मुझे राघव की टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसने कुछ नहीं देखा था। अगर मैं उसे मार डालता तो लोग हम पे शक करते, इसलिए मैंने उसे बेहोश करके दूसरे कमरे में डाल दिया। मुझे फिक्र सिर्फ गौरी की थी कि वो सबको सच न बता दे, क्योंकि उसने सब कुछ देखा था। इससे पहले कि वो पुलिस को कुछ बता दे, उसे खत्म कर डालो। फिनिशर। चलो हटो हटो हटो। लगता है दिमाग ठीक नहीं है इसका। हॉस्पिटल लेके चलो, चलो उठाओ 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 उठाओ। ताई पानी चाहिए? कितना ढूंढा उन्हें, लेकिन वो नहीं मिली। ना वो कभी वापस आई, ना कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश की। ऐसा भी हो सकता है ना सर, कि उन्हें इस बारे में पता ही ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें खबर नहीं थी। उन्हें डैड की चिंता नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कहने के लिए वो मेरी मां थी, लेकिन उनका किसी के साथ अफेयर। सर, आपको और आपके डैड को शायद कोई गलतफहमी हो। ऐसा होता तो डैड के डेथ के बाद वो आती और मुझे संभालती। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, मेरा बचपन इसी जख्म में बीता है। कल भी जिंदगी में यही आग जलती रही।